हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न सेट वन। अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आती रहे और आप किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किसने किया था? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या अली फजल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के 14 बड़े कमर्शियल बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, 1969 को, 1969। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1966-67 में। हरित क्रांति को प्रारंभ करने का श्रेय जो था वो जाता है नॉर्मन बोरलॉग को, लेकिन भारत में एम एस स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है। किसे माना जाता है? एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई, किसे दी गई? ऑप्शन है उद्योगों को, कृषि को, सिंचाई को या फिर सेवा क्षेत्र को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कृषि को। पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुल्स और बियर संबंधित हैं। ऑप्शन है आपके नेटवर्किंग से, शेयर बाजार से, रेलवे से या फिर क्रिकेट से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शेयर बाजार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेश तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है? ऑप्शन है केंद्र एवं राज्यों से, गरीबी से, पंचायती राज्य से या फिर मौलिक अधिकारों से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गरीबी से। सुरेश तेंदुलकर समिति जो है वो गरीबी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1982, 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली औद्योगिक नीति कब बनी थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1948 में, 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन है अमर्त्य सेन, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी या चरण सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बैंक पहले यूटीआई बैंक के नाम से भी जाना जाता था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्सिस बैंक, जो कि पहले यूटीआई बैंक के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक लिग्नाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? कौन सा उद्योग है जिसमें सबसे ज्यादा लोग कार्य करते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कपड़ा उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम की खानों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी जगह यूरेनियम की खानों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है जादूगोड़ा, खजुराहो, बालाघाट या बस्तर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जादूगोड़ा। तो जादूगोड़ा झारखंड में स्थित श्रीभूम नामक जिले का एक गांव है जो कि यूरेनियम की खानों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, भारत में मान्य प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज शेयर बाजार की संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 23, 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा चेलैया समिति किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है कर सुधार, बैंकिंग प्रणाली में सुधार, कृषि में सुधार या फिर कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कर सुधार।
राजा चेलैया समिति जो है वो कर सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1995 1995 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी, इस पर किसके ऊपर आधारित थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी महालनोबिस मॉडल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है 1948, 1950, 1952 या फिर 1960। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1952। और CDP की फुल फॉर्म क्या होती है? CDP की फुल फॉर्म होती है कमेटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी। कमेटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मैकाले, जेम्स विल्सन या फिर लॉर्ड बेलेजली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी जेम्स विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स कर और केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स या कर, इससे संबंधित एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसकी मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बिक्री कर, सेल टैक्स। ये जो है ये अप्रत्यक्ष कर है और बाकी तीनों जो हैं ये प्रत्यक्ष कर हैं, डायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि आयकर लगाया जाता है, किसके द्वारा लगाया जाता है कृषि आयकर? ये लगाया जाता है राज्य सरकार द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा स्पीड पोस्ट सर्विस कब आरंभ किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे? तो ये थे मैक्सिको के। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सब्जी शोध संस्थान ICAR कहाँ स्थित है? ऑप्शन है देहरादून, नागपुर, वाराणसी या फिर कोलकाता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी वाराणसी में। भारतीय सब्जी शोध संस्थान ICAR वाराणसी में स्थित है और ICAR की फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन की संख्या कितनी है? एग्रो इकोलॉजिकल जोन AEC की फुल फॉर्म होती है एग्रो इकोलॉजिकल क्लासेस। अब ये एग्रो इकोलॉजिकल है क्या चीज़, ये भी पता होना चाहिए। एग्रो इकोलॉजी या कृषि पारिस्थितिक तंत्र कृषि उत्पादन प्रणालियों से संबंधित पर्यावरणीय प्रक्रियाओं के व्यवस्थित अध्ययन को कहते हैं। इसमें खेती से होने वाली पर्यावरणीय हानि, चाहे वह प्रदूषण हो या वन्य जीवन को क्षति या अन्य कोई दुष्प्रभाव आदि को कम करने के उपाय विकसित करने पर बल दिया जाता है इसमें। तो ये जोन में विभाजित की गई है। तो भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन AEC की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? ये होता है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है इनमें से? ऑप्शन आपके सामने है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये वाली जो कंपनी है ये महारत्न कंपनी नहीं है। बाकी ये तीनों कंपनियां जो है वो महारत्न कंपनी है। SAIL सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और CIL कोल इंडिया लिमिटेड, ये तीनों कंपनी जो है महारत्न कंपनियां हैं। महारत्न कंपनियां कौन सी कंपनी होती हैं? ये होती हैं बेहतर निष्पादन करने वाली नवरत्न कंपनी जो होती हैं को महारत्न का दर्जा दिया जा रहा है।
जो नवरत्न कंपनियां पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए, निवल लाभ 5,000 करोड़ रुपए, एक वार्षिक औसत निवल संपत्ति 15,000 करोड़ रुपए करती हैं, उन्हें महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। तो वर्तमान में भारत में जो महारत्न कंपनियां हैं उनकी संख्या 10 है और जो नवरत्न कंपनियां हैं उनकी संख्या है 14। इसी के साथ आज का ये वाला सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। जल्दी ही इंडियन इकोनॉमिक्स पार्ट 2 के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।